मार्च 2021 के शुरू में साइंसदानों को पहली बार स्पेस हरिकेन का पता चला। ये स्पेस हरिकेन हमारी जमीन के गिर्द मौजूद है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की रेनफॉल होती है। जमीन का ये हिस्सा आइनोस्फेयर कहलाता है। साइंसदानों ने नॉर्थ पोल के ऊपर जमीन से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहुत ज्यादा प्लाज्मा को देखा। उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक तकरीबन 2025 में जमीन पर बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेस हरिकेन आने वाला है। नासा कहती है कि स्पेस हरिकेन से बचने का कोई चांस नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर ये सच साबित होता है तो क्या होगा। ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आता है कि क्या आपने हमारे न्यू चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है जिसको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो जल्दी से खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी करवाकर बेल आइकन को भी प्रेस करें। सबसे पहली बात ये है कि क्या इंसानों ने कभी ऐसी किसी मुसीबत का सामना किया है? यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने 2014 में स्पेस हरिकेन प्लाज्मा को पहली दफा हवा के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में देखा और अमेरिका ने उस दिन नेशनल लेमोनेड डे मनाया था। लोगों ने उस दिन ऐसी किसी न्यू और गैर मामूली चीज को नोटिस नहीं किया और ये स्पेस हरिकेन हमें मालूम हुए बगैर ही गुजर गया। यहाँ सवाल ये है कि हमें 2025 में होने वाले स्पेस हरिकेन से क्यों डरना चाहिए? अगर लेमोनेड को सिरप डालकर पीने के लिए टेस्टी बनाया जा सकता है, तो स्पेस हरिकेन के वाक़या होने के लिए कोरोनल मैस इंजेक्शंस का होना जरूरी है। ये सारी बात सोलर फ्लेयर के बारे में है। सूरज की नॉर्मल एक्टिविटी के दौरान ये बहुत से चार्ज पार्टिकल्स को खारिज करता है और ये पार्टिकल जमीन तक तकरीबन 2 से 4 दिनों में पहुंचते हैं। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को रोकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रोटेक्शन ना होती तो ये फ्लेयर्स हमें जलाकर राख कर देती और एक एनवायरमेंटल डिजास्टर होता। ये जंगलों और हर जिंदा चीज को जलाकर राख कर देती। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल्स फट जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। पहली बार ऐसा 13 मई 1921 में हुआ। साइंसदानों ने सूरज पर बहुत बड़ा डार्क स्पॉट देखा जिसका रेडियस तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया और इसने तकरीबन न्यूयॉर्क के आधे सेंट्रल इक्विपमेंट्स को डिसेबल कर दिया, जिसकी वजह से सारे अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में कम्युनिकेशन का सिलसिला बंद हो गया। इस हादसे को रेल रोड स्टॉर्म का नाम दिया जाता है और अब साइंसदानों को लगता है कि एक बार फिर से 2020वीं सदी के शुरू के अरसे के मुकाबले में आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। जब ये सोलर एक्टिविटी 2025 में अपनी पीक पर होगी तो ट्रेन्स रुक जाएंगी, ट्रैफिक लाइट्स काम करना छोड़ देंगी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को मैसेज भी नहीं कर सकेंगे। तो इस खतरनाक सिचुएशन में अपने रिलेटिव्स का हाल पूछने के लिए आपको खुद उनके पास जाना पड़ेगा। लिहाजा 2025 में अपनी डायरी की सर्वाइवल लिस्ट में सबसे पहली चीज आपकी बाइसाइकिल है, जो आपको किसी जगह जाने और किसी से राब्ता करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोलर स्टॉर्म कितना खतरनाक हो सकता है? और खतरे की घंटी तो तब बजेगी जब आप ये जानकर हैरान होंगे, क्योंकि 2025 में सोलर फ्लेयर्स फुल पीक पर होंगे, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करके उसके अंदर दाखिल हो जाएंगी, जिससे हमारी जमीन के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट्स डैमेज हो जाएंगे। इस दौरान आप ना लाइट और ना ही और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि सोलर स्टॉर्म की पावर एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि इसको पूरी दुनिया 10 लाख सालों तक यूज कर सकती है और इसकी पावरफुल एनर्जी को जमीन पर मौजूद कोई भी इक्विपमेंट जैसे कि फ्रिज, टीवी या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और डैमेज हो जाएंगी। ये सोलर स्टॉर्म की तबाही की छोटी सी निशानी होगी। 13 मार्च 1989 के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में, जिसको क्यूबेक पावर ब्लैक आउट भी कहते हैं, उसने कनाडा के सूबे क्यूबेक के एनर्जी सिस्टम में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसने पूरी दुनिया में हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो लिंक्स को तबाह कर दिया था और इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स को भी तबाह कर दिया था। और इस तूफान की वजह से आपको आसमान पर एरोरास नजर आएंगी। ये बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा। सोलर स्टॉर्म्स की वजह से पूरी दुनिया में बिजली नहीं होगी, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने ये सोचना है कि आप खाएंगे क्या, क्योंकि खाने के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। बिजली ना होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉनिक की चीज जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज वगैरह बंद हो जाएंगी और फ्रिज में पड़े आपके खाने भी खराब हो जाएंगे। लिहाजा अपने सर्वाइवल लिस्ट में कैंड फूड और बेबी फूड भी शामिल
शामिल कर लें, चाहे आपके बच्चे ना भी हो तब भी, क्योंकि बेबी फूड में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और आपके पास मैच बॉक्स होना चाहिए ताकि आप आग जलाएं और बारबेक्यू एंजॉय करें। लेकिन 2025 में हमारे लिए क्या है? मसला ये है कि हम में से कोई भी ग्लोबल स्पेस वार्निंग्स को सीरियस नहीं लेता, ना ही कोई इस बारे में परेशान होता है, क्योंकि साइंसदानों ने पेशेनगोई करने में बार बार मिस्टेक्स की हैं। 2011 में साइंसदानों ने एलियन कॉमेट को 2012 में नाइबिरू के साथ टकराने की पेशगोई की थी, लेकिन ये नहीं हुआ। कैटलिन डर्कोविच, जो यूएस प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट थी, वो घबराई हुई थी और उसने कहा कि लोग इसको एक हॉलीवुड फिक्शन ही समझ रहे हैं। साइंसदान इस बात से एग्री करते हैं। इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स काम करना बंद कर देंगी। इसमें मैग्नीट्यूड की इम्प्लीकेशंस ही फ्लक्चुएट करेंगी, जिसका इन्हिसार सोलर फ्लेयर्स पर है। हो सकता है कि सूरज इस सोलर स्टॉर्म को हमारी तरफ ना भेजे, लेकिन इस बारे में साइंसदान अभी तक कुछ भी नहीं बता सके। और 2025 में जब आप इस खतरनाक स्पेस हरिकेन में अपना लैपटॉप चलाएंगे तो वो अचानक से बंद हो जाएगा। आप इसको दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे पर ये नहीं चलेगा। लाइट चलाएंगे वो भी नहीं चलेगी। यहाँ तक कि आप किसी को कॉल भी नहीं कर पाएंगे और परेशानी की हालत में दूसरे लोगों की तरह बाहर निकल जाएंगे। बिजली के ना होने की वजह से पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। हर तरफ खुराक की किल्लत हो जाएगी और आप सोचेंगे कि ये बहुत बुरा हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि ये स्पेस हरिकेन सैटेलाइट्स को भी बंद कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि मिलिट्री, साइंटिफिक और मीडिया के मुतालिक चीजें बंद हो जाएंगी और उड़ते हुए जहाज क्रैश हो जाएंगे। आप अपने कार्ड से पैसे भी नहीं निकलवा सकेंगे, चाहे वो थोड़े हो या ज्यादा हो, क्योंकि एटीएम मशीन्स भी काम नहीं करेंगी। आपका सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो जाएगा। चोरियां शुरू हो जाएंगी। लिहाजा अपनी सर्वाइवल लिस्ट में एक गन भी ऐड कर लें ताकि आप अपना डिफेंस कर लें। इस इलेक्ट्रॉनिक रेनफॉल के बाद पहले मंथ में क्या नताइज होंगे? जनरेटर और सोलर पैनल से हासिल की जाने वाली पावर भी यूज नहीं हो पाएगी। आखिरी बार डाउनलोड किए गए मैप को रीड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। इस हादसे के 6 महीने के बाद सैटेलाइट की जीपीएस पोजीशन भी ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। आप हाथ से बने मैप के स्केच लेंगे, एक बैग लेंगे और इसमें सर्वाइवल लिस्ट वाली सारी चीजें डालेंगे और कुछ पानी की बोतल्स लेंगे। फिर अपने सफर पर निकल जाएंगे, क्योंकि एक ही घर में रहना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस इवेंट के 1 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हालात में आप खुद को कैसे महफूज रखेंगे? शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स हमारी जमीन से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जमीन का टाइम सिस्टम सूरज के, अगर आप उनकी वार्निंग को सीरियसली लेते हैं तो शायद आप किसी क्रैश होते हुए जहाज से बच सकें। पॉलिटिशियंस और अमीर लोग यकीनन अपने छुपने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढेंगे। आपकी शायद ऐसी किस्मत ना हो कि आपको चॉकलेट बार में गोल्डन टिकट मिल जाए ताकि आप गवर्नमेंट के सीक्रेट बंकर्स में पहुंच जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम जैसे आम लोग क्या करेंगे? पानी के नीचे छुपना एक आइडियल प्लेस है। अगर आप इस मिशन के लिए तैयार हैं तो अपना बैग बांध लें और अगर इस सर्वाइवल लिस्ट में कुछ ऐड करना है तो वो भी बता दें। तो दोस्तों, ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा